हेलो बच्चों, आज हम फिर पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे तुम्हारे सारे ही बोर्ड के जो भी पढ़ने वाले अपन आर डी शर्मा को बिहाफ रखकर करने वाले हैं। इनसे तुम्हारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर डी शर्मा या जितने भी सैंपल पेपर आते हैं सब कवर हो जाएंगे। तो हम वन बाय वन आर डी शर्मा के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम उनको करते जाओ। मैं बिल्कुल सिंपल वे में तुम लोगों को एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से करने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो आइए अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 कर ली है, एक्सरसाइज 2 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2 के 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या तुम भी रेडी हो बच्चों? इस बार हम अच्छे से अच्छा करके दिखाएंगे, स्कूल में नंबर 1 लाकर दिखाएंगे। एक एक क्वेश्चन को दो दो बार करके दिखाएंगे। कौन हमें रोक सकता है? साइंस मैथ्स में इस बार अच्छा नंबर लिया है वो बच्चे भी ले सकते हैं जिनको थोड़ा सा डर लग रहा है कि पता नहीं स्कूल वाले हमसे स्ट्रीम चेंज ना कर दें हम लोगों की अगर नंबर कम आ जाते हैं। तो जो जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ बड़े ही सिंपल वे में करवाऊंगा, उन क्वेश्चनों को तुम करते जाओ। मेरी गारंटी है कि तुम्हारी एक भी परसेंट स्ट्रीम चेंज नहीं हो सकती। पूरे 100 में से 100 मार्क्स आने वाले हैं। 80 का पेपर है तो 80 में से 80, 40 का पेपर है तो 40 में से 40, 30 का पेपर है तो 30 में से 30, विद गारंटी के साथ। तो आइए अपन क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसको किस तरह से अपन स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, यहाँ पर ध्यान दे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले मैं तुम्हें चीजें रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। जैसे हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है? माइनस आयोटा के। आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होता है? 1 के। ये तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों। और भी मैंने कुछ कुछ स्टैंडर्ड चीजें लिखवाई थी कि 1/आयोटा किसके इक्वल होता है? माइनस आयोटा के इक्वल होता है। इस बात का भी तुम्हें ध्यान रहना है। और दो चीजें और है सुपर डुपर, जिसका तुम्हें पता है तो तुम बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत बार देखने को मिलेगा कि 1 + आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - आयोटा। जो 1 - आयोटा होता है बच्चों, वो भी आयोटा के ही इक्वल होता है। अगर हम इसका रेशनलाइजेशन करके सोल्व करेंगे तो इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा होगा? आयोटा। और एक और है लास्ट, अगर 1 - आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + आयोटा लिखा हुआ है तो इसका आंसर आएगा -आयोटा। ऊपर प्लस लिखा हुआ है तो प्लस आयोटा आ जाएगा, ऊपर माइनस लिखा हुआ है तो माइनस आयोटा आ जाएगा। अगर तुम्हें ये चीजें याद है बच्चों तो तुम्हें फिंगर्स पे ही तुम इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो आइए अपन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू ढूंढनी है, इंटीजर वैल्यू ढूंढनी है एन की। ठीक है, और हमें ये लिखा हुआ है कि 1 + आयोटा/1 - आयोटा रियल होना चाहिए, इसके अंदर आयोटा नहीं आना चाहिए। तो आइए बच्चों देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से अप्लाई करें। तुम बता सकते हो मेरे को कैसे सोल्व करें? देखो 1 + आयोटा/1 - आयोटा की होल पावर n लिखा हुआ है। अब 1 + आयोटा/1 - आयोटा किसके इक्वल होगा? आयोटा के इक्वल। तो यहाँ पर लिख दो आयोटा की पावर n। डन। 1 + आयोटा/1 - आयोटा तुम्हें डायरेक्ट नहीं लिखना है, वहां पर तुम्हें रेशनलाइजेशन करके लिखना है। मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे तुम्हें करना होगा वहां पर। डायरेक्ट भी लिख दोगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका रेशनलाइजेशन करो तो कितना आ रहा होगा? 1 + आयोटा/1 + आयोटा। ऊपर वाला हो जाएगा 1 + आयोटा का स्क्वायर और नीचे वाला हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ऊपर फॉर्मूला लगाओ 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, a + b का होल स्क्वायर लगा दिया। नीचे 1 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1। तो 1 - 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर आयोटा। ये तुम्हें दिखाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें डायरेक्ट याद है तो तुम कितना जल्दी सोल्व कर सकते हो। देखो अब तुम्हें क्या करना है, इसको रियल लाना है। रियल का मतलब होता है इसमें आयोटा नहीं आना चाहिए। तो तुम यहाँ पर और पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी। एन की पॉजिटिव इंटीग्रल का मतलब है एन की वैल्यू तुम 1 2 3 4 5 कुछ ही पुट कर सकते हो, लेकिन तुम्हें कम से कम पुट करना है ना, लिस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं एन की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो आयोटा की पावर कितना आ जाएगा? 1। तो आयोटा आंसर आ रहा है। क्या रियल नंबर आ रहा है? हमें रियल लाना है। नहीं आ रहा है तो इमेजिनरी आ रहा है, तो एन की वैल्यू हम 1 नहीं लेंगे। अब एन की वैल्यू 2 पुट करो, तो 2 पुट करा तो आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। यहां से देख लो
तो ये -1 इमेजिनरी या रियल है? ये हो जाएगा रियल। तो हमारी सबसे लिस्ट वैल्यू कौन सी आ गई? n इज इक्वल टू 2। और भी वैल्यू पुट करने पर रियल आने वाला है, लेकिन हमें तो लिस्ट वैल्यू लेट करनी थी। तो लिस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? n इज इक्वल टू 2, और अपना फाइनल आंसर भी कितना आ जाएगा? n की वैल्यू 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 नहीं कर रहा अभी, है ना, अभी करेंगे 11 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे वापस से। ये सिमिलरली से क्वेश्चन थे, इस वजह से मैंने एक साथ इन क्वेश्चनों को उठा लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 वाला करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 को किस तरह से उठाएं, है ना, कैसे स्टार्ट करें। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इसका भी वही मतलब है। सबसे पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है m की वैल्यू, यहाँ m या n कुछ लिखा हुआ है ना, n की वैल्यू तुम्हें कम से कम लेके आनी है। 1 2 3 4 में से कोई ना कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करनी है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा की पावर n। देखो उसको थोड़ा वो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 1 माइनस आयोटा की पावर n माइनस 2। अब जो ये -2 पावर है ना, ये ऊपर जाकर किसका बन जाएगा? +2 का बन जाएगा। ये इस पूरी, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा की पावर n अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n इंटू 1 माइनस आयोटा की पावर माइनस। इसको अलग अलग कर। अब इस माइनस वाली पावर को ऊपर ले चलते हैं, आ रहा है समझ? और इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दो। ये होल पावर n है ना, ये वाला, तो तुमने पढ़ा होगा बचपन में कि ऐसे ऐसे लिख दिया करते थे कोविड में, 1 माइनस आयोटा की होल पावर n लिख दिया। ठीक है, इसको ऐसे लिख लिया। और 1 माइनस आयोटा की पावर -2 को ऊपर ले जाएंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बताओ 1 प्लस आयोटा अपन 1 माइनस आयोटा कितना होगा देखकर, कि किसके इक्वल होगा? आयोटा के इक्वल। ठीक है बच्चों, तो तुम्हें यहाँ पर क्या लिख देना है? आयोटा की पावर n लिख दो, इंटू 1 माइनस आयोटा के स्क्वायर को ओपन कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लो, तो 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो, बस तुम्हारे पास यही आंसर है सोल्व करने के लिए, कि इसको किस तरह से अपन सोल्व करके आंसर में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ तो सिंपल आ रहा है आयोटा की पावर n, आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया अपने पास -2 आयोटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ रहा है अपने पास? अब इसके बाद किस तरह से देखो, आगे के क्वेश्चन को देखो किस तरह से मैनिपुलेट करें। भी खत्म नहीं हुआ ये वाला, हमें पॉजिटिव वैल्यू ढूंढनी है। फाइनल आंसर कितना आ रहा है? आयोटा की पावर n -2 इंटू आयोटा। अब ये भी आयोटा है और ये भी आयोटा है, इसकी पावर n है, इसकी पावर 1 है, तो फाइनली हमारे पास आया, बेस सेम होगा तो आयोटा पावर ऐड कर देंगे n+1। ये सिंप्लीफाई करके आया। अब हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढनी है। क्या निकालनी बच्चों? क्वेश्चन में पढ़ो वापस से। स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढनी है जिससे ये क्या आ जाए हमारे पास? रियल नंबर आ जाए। ये किसके इक्वल आ जाए? रियल नंबर के इक्वल आ जाए। रियल नंबर का मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग? आयोटा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू सबसे पहले पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है 1 से स्टार्ट करना है, और उसमें आयोटा नहीं आना चाहिए। तो -2 इंटू आयोटा की पावर n की वैल्यू 1 + 1 कितनी हो जाएगी बेटा? 2, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 2। क्या 2 रियल नंबर है? हाँ सर, 2 रियल नंबर है। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो गया? n = 1। अगर रियल नहीं आता तो हम 2 n की वैल्यू 2 पुट करते, 3 पुट करते, 4 पुट करते, हमारा आंसर 2 नहीं आया। 2 तो क्या निकल कर आया है? रियल। और ये रियल आने की वजह से हम n का क्या आंसर लेट कर लेंगे? 1। या m लिखा हुआ तो m की वैल्यू क्या लेट कर लेंगे? 1। ठीक है बच्चों, अब इसी के बिहार पे तुम्हारा एक और क्वेश्चन है शायद 12 नंबर का, है ना, उसको भी करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन 10 करने वाले। समझ आ रहा है तुम लोगों को? आ जाओ, देखो बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, 1 बाय 1 लेट करके हुए चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 12 वाला। पढ़ो, देखो लिख लो, अगर कहीं दिक्कत आ रही हो तो पूछ भी सकते हो कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अब तुम क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, इसके जस्ट बाद अपन 10 वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो भी मैंने स्किप कर दिया है। तो 12 वाला क्वेश्चन करते हैं। कौन कौन करेगा देखें, करो, तुम्हारे पास टाइम इसको सोल्व करके दिखाने का। अगर क्वेश्चन विजुलाइज नहीं हो रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ तुम्हारे लिए क्वेश्चन। 1 प्लस आयोटा
अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया अपने पास, देखो अभी लिखवाया था ना मैंने, ऊपर प्लस आ रहा हो तो प्लस आयोटा लिख दो, और इधर माइनस आ रहा है तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर माइनस आ रहा है तो माइनस आयोटा लिख दो। सोल्व करके लिखो या वैसे लिख लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बहुत मुसीबत से बच गए तुम्हें अगर ये चीज पता है तो ये आयोटा क्यूब माइनस माइनस का क्यूब कितना होगा बच्चों, माइनस होगा, तो एक माइनस बाहर आते हैं प्लस हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस माइनस, तीन माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस, और एक और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, या माइनस का क्यूब माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है बच्चों, माइनस आयोटा के, ये लर्न करने पड़ेंगे। आयोटा क्यूब किसके इक्वल होगा, माइनस आयोटा के। अगर तुम बार बार निकालोगे तो फिर थोड़ी सी पेन स्लो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ रहा है बच्चों -2 आयोटा, और ये किसके इक्वल गिवन है, एक्स प्लस आयोटा के इक्वल गिवन। अब इसको कंपेयर कर लो, यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 -2 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, 0, एक्स इज इक्वल टू 0, और वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, -2। एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी और वाई इज इक्वल टू -2। आयोटा वाई को -2 आयोटा से कंपेयर कर लो ऐसे, आयोटा वाई इज इक्वल टू -2 आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया तो वाई इज इक्वल टू -2, और एक्स को बिना आयोटा से कंपेयर कर लो, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 0 और -2, और ये तुम्हारे 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है पेपर में, तुम इसको सोल्व करो। वहां रेशनलाइजेशन करके दिखा देना, नहीं आ रहा हो तब करना ही डायरेक्ट, है ना। आ रहा है बच्चों समझ। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 10 वाला। तो तुम्हारा 9th 10th और 11th, 9 11 12th एक जैसा ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन से। अब हम इसके बाद 10th वाला करने वाले। 10th वाला अच्छा क्वेश्चन है, शायद आई थिंक एनसीईआरटी में भी है ये वाला। इसमें क्वेश्चन को पढ़ो, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की रियल वैल्यू पता करनी है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योर रियल है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, प्योर रियल। प्योर रियल होने का मतलब यहाँ पर ध्यान दो कि जो इमेजिनरी पार्ट आएगा, जो इमेजिनरी पार्ट आएगा, इमेजिनरी पार्ट का मतलब जिसमें आयोटा आएगा, वो क्या होगा, 0 होगा। इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तभी तो क्या होगा, ये वाला प्योर रियल होगा। मान लो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। अब इसको तुम्हें प्योर रियल करना है, तो इमेजिनरी को 0 करना पड़ेगा। इमेजिनरी 0 कब होगा, जब वाई इज इक्वल टू क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, मतलब आयोटा के जो कोफिशिएंट हो रहा होगा वो 0 होना चाहिए, तब जाकर प्योर रियल होगा। प्योर इमेजिनरी कब होगा, प्योर इमेजिनरी जब x 0 होगा, जिसमें आयोटा नहीं आता वो 0 होगा, तब क्या होगा, प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी जब x इक्वल टू 0 होगा तब प्योर इमेजिनरी, y इक्वल टू 0 होगा तब प्योर रियल, तब प्योर रियल होगा। हमें क्या करना है, प्योर रियल करना है, ठीक है ना। यहाँ लिख लो x इक्वल टू 0, इट मीन्स प्योर इमेजिनरी, नोट्स बना लो। और y इज इक्वल टू 0, इट मीन्स प्योर रियल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि थीटा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसको क्या करना है, हमें रेशनलाइजेशन करना है। इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आ जाओ उसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 1 प्लस आयोटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 आयोटा कोस थीटा। अब इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, सबसे पहले रेशनलाइजेशन कर लो। तो 1 प्लस 2 आयोटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 आयोटा कोस थीटा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2 आयोटा कोस थीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाई, सॉरी इसको अभी 1 से ही करा ना अपने मल्टीप्लाई, आयोटा कोस थीटा से भी करो। तो आयोटा कोस थीटा, और आयोटा कोस थीटा को 2 आयोटा कोस थीटा से करेंगे तो -2 कोस थीटा। सर माइनस कहाँ से आ गया, आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा, और आयोटा स्क्वायर कितना देता है, -1, इसलिए मैंने डायरेक्ट माइनस लिख दिया, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो तुम लोग भी।
अब नीचे लग जाएगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा। सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। हाँ, फिर बीच में तो माइनस आना चाहिए था। माइनस क्यों नहीं आया? क्योंकि वापिस से आयोटा का स्क्वायर मिलकर -1 देगा और बीच में -1 प्लस हो जाएगा। ये समझ आ रहा है? नहीं आ रहा तो मैं तुम्हारे से दोबारा से लिख देता हूँ, या तुम इसको समझ लिया तो तुम आगे भी बढ़ सकते हो, ऊपर वाला क्वेश्चन सोल्व करते रहो। नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा कोस थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब देखो ऊपर तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 कोस थीटा को एक साथ लिख लो, क्योंकि इसमें तो क्या नहीं आ रहा, आयोटा नहीं आ रहा। अब आयोटा वालों को एक साथ लिख लो, आयोटा कॉमन ले लिया इन दोनों में से, या फिर ये तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 3 कोस थीटा, आयोटा 3 कोस थीटा। और नीचे देखो आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर से -1 और माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करो बच्चों, सिंप्लीफाई करो, ठीक है ना, इधर वाले को रब कर देते हैं अपन। करो, तुम करो इसको सिंप्लीफाई करके। क्या देखना है इसमें कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये ढूंढना है तुम लोगों को, ठीक है। इसमें क्या ढूंढना है बच्चों, देखो अब इसको इसके नीचे लेके जाएंगे तो रियल पार्ट आएगा, और इसको इसके नीचे लेके जाएंगे तो इमेजिनरी पार्ट आएगा। अब हमें प्योर रियल करना है। प्योर रियल करने का मतलब क्या करना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट को जीरो करना पड़ेगा। प्योर रियल का मतलब है y को जीरो करना पड़ेगा। y क्या होता है, आयोटा का कोफिशिएंट। तो आयोटा का कोफिशिएंट कौन होगा यहाँ पर, 3 कोस थीटा, और ये भी आएगा नीचे वाला भी, इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा। तो 1 प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा को जीरो करना पड़ेगा, क्यों, प्योर रियल के लिए, ठीक है। अब नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 कोस थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और कोस थीटा इज इक्वल टू फाइनली 0। अब यहाँ से बताओ थीटा कितना आएगा। थीटा यहाँ से तुम जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हो, जिसे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है, और उसमें भी लिख सकते हो प्रिंसिपल वैल्यू भी, कितने डिग्री पर जीरो होता है, कोस 90 डिग्री पर, π/2 पर जीरो होता है। तो इसका आंसर तुम π/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। या जनरल फॉर्म में भी तुम इसका आंसर लिख सकते हो, 2n+1 π/2, या 2n+1 π/2, या 2n-1 π/2, या 2n पाई प्लस माइनस π/2, ठीक है ना। इसके दो तीन और आंसर होंगे, 2n+1 π/2, ये जनरल फॉर्म वाले लिख रहा हूँ, या 2n-1 π/2, ये भी हो सकता है। या तुम एक और आंसर लिख सकते हो, 2n पाई प्लस माइनस π/2। इन चारों में से कोई सा भी लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, सब आंसर ठीक है, सबके फुल मार्क्स मिलेंगे। चलो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन करने। क्या समझ आ रहे हैं तुम लोगों को क्वेश्चन? तो कमेंट करके बताइए कि हाँ यस सर, सर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। अब तुम्हारे लिए लेके आया हूं मैं क्वेश्चन नंबर 14, फिर 13 करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। पढ़ो, 1 - आयोटा, तुम करके दिखाओ इस क्वेश्चन को मेरे को, कैसे कैसे सोल्व करोगे। 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा की पावर 100, ऐसा तो अभी क्या था अपन ने, इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में निकाल कर a और b निकालना है। तो ये 1 - आयोटा अपॉन आयोटा कितना होगा बच्चों, माइनस आयोटा की पावर 100। अब माइनस आयोटा की, तो माइनस की पावर तो इवन आ रही, तो प्लस आयोटा की पावर 100। अब मैंने बताया था कि आयोटा की हाई राइज पावर आ जाती है, बहुत ज्यादा पावर आ जाती है, तो क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, और 4 से डिवाइड करके हम ये चेक करते हैं कि रिमाइंडर कितना आता है। जो रिमाइंडर आता है वही पावर लगा दो। तो 4 से डिवाइड करो बच्चों, कितनी बार डिवाइड होगा उससे कोई मतलब नहीं है, बस तुम्हें मतलब है कि रिमाइंडर कितना आता है। तो इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो रिमाइंडर 0 आ रहा हो, रिमाइंडर पे फोकस करना है। तो आयोटा की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। तो ये जो 1 आ रहा होगा बच्चों, फाइनली वो किसके इक्वल आने वाला है, a प्लस आयोटा b के। अब यहाँ से तुम कंपेयर करो, a किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल, और b किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। 0 के इक्वल क्यों आएगा, क्योंकि आयोटा का तो कोई कोफिशिएंट नहीं आ रहा,
तो नहीं आ रहा तो इसको 0 लेट कर लेंगे, ठीक है। इसको 1 प्लस 0 आयोटा भी लिख सकते हैं, ताकि a 1 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपना आंसर आ गया 1,0। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब तुम सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत बड़ा होगा, इसको तुम्हें विद इन 45 सेकेंड में तुमने सोल्व कर दिया इसको। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, इसी के जैसा थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन है, तुम खुद भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आयोटा, इसको सोल्व करके x प्लस आयोटा y के कंपेयर करना है। तो इसका स्क्वायर ओपन कर लो और ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, इससे कैंसिल हो गया, तो 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। अब इसका क्या करो, रेशनलाइजेशन करो। 2 आयोटा को इससे करेंगे तो 4 आयोटा, और 2 आयोटा को 2 आयोटा से करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर, है ना। इसको सोल्व करते जाओ, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो 4 प्लस 1 आ जाएगा। करो सिंप्लीफाई करो इसको, 2 आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 2 प्लस 4 आयोटा और डिवाइड में 5, 5 दोनों को स्प्लिट कर दो। अब यहाँ से कंपेयर करो x प्लस आयोटा वाई किसके इक्वल होगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -2/5 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5। ये दो आंसर आ जाएंगे, -2/5 और 4/5। अब वो कह रहे हैं इन दोनों का सम करो, x प्लस वाई करना है तुम्हें, तो x प्लस वाई कैसे करेंगे, सम कर दो, सिंपल सिंपल, -2/5 प्लस 4/5, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 2/5। अब तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि ये राइट आंसर आया है, रॉन्ग आया है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आ जाओ। 15 वाला क्वेश्चन कहाँ गया भाई बच्चों, 15 वाला गायब हो गया, कोई बात नहीं। 15 वाला तुम करना, नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। इसमें तुम्हारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, और फिर मोजी मोजे, तो तुम काफी सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के थ्रू आराम से सोल्व कर सकते हो। जहां भी तुम्हें कोई परेशानी आती है तो मेरे से पूछ लो। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो, ये आपस में मल्टीप्लाई करना है तुम लोगों को, ठीक है। मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ यहाँ पर। ये लिखा हुआ है 1 माइनस आयोटा की पावर n, 1 - 1/आयोटा की पावर n। इसमें भी हमें पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। फॉर पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n, n की वैल्यू नहीं पता करनी, सिंपल इसी की वैल्यू पता करनी, जो गिवन है इसी की वैल्यू पता करनी। ये तो फिर तो बहुत आसान हो जाएगा, कैसे सोल्व होगा बच्चों। देखो 1 माइनस आयोटा को एज इट इज रहने दो। अब मैंने सिखाया था कि 1/आयोटा किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा। तो ये 1/आयोटा को माइनस आयोटा लिख देंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा की पावर n। अब दोनों के ऊपर पावर सेम है तो होल पावर सेम बना दो, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा होल पावर n। अब यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर होल पावर n। तो आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आंसर आ जाएगा 2 n, खटाक, ठीक है, डन। एक करते चलो, फिर तुम्हें एक शायरी भी सुनाऊंगा मैं जब क्लास एंड हो जाएगी तब, है ना, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करेंगे तुम्हारा, लेकिन पहले क्लास का एंड होने के बाद। है ना, तुम इतने सारे क्वेश्चन करके आ रहे हो, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत मुश्किल से करते होंगे, लेकिन इतना सारा वीडियो देख रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, है ना, नंबर आएंगे फिर पार्टी भी करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन, ये 16 वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें 100% पक्का है कि एक क्वेश्चन आएगा, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा, ठीक है। अब किस तरह से इन क्वेश्चनों को करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो मेथड है बच्चों, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें अभी एक ही बताऊंगा, है ना, क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंग वही लगता है, लेकिन आईआईटी में तुम और भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। उन क्वेश्चनों को अपन धीरे धीरे करके सोल्व कर सकते हैं, है ना। अभी बोर्ड का नहीं पता कि किस तरह से वो सोल्व करते हैं, अभी तो तुम सिंप्लीफाई करके ही सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, या फिर मैं दोनों ही तरीके से तुम्हें बता देता हूँ, जैसा तुम्हें स्कूल में सिखाया हो उसी तरीके से तुम अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है छोटे छोटे बच्चों। तो देखो 2x³ प्लस 2x² माइनस 7x प्लस 72, जो भी तुम्हें ठीक लगे वही अप्लाई कर देना। और x की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 माइनस 5 आयोटा बाई 2। अब पहले यहाँ पर x का क्यूब करने के लिए कहा जा रहा है, इसमें सबसे पहले क्या कर लो, x का क्यूब कर लो। एक मेथड तो ये है कि दोनों तरफ क्यूब कर लो, फिर क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो पहले स्क्वायर करते हैं, है ना, पहले छोटा वाला कर लेते हैं यार। स्क्वायर कर लिए, स्क्वायर करा तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 25, माइनस 25 क्यों लिखा, a² प्लस b² का मतलब हो गया 5 आयोटा का स्क्वायर, 5 आयोटा का स्क्वायर 25 और आयोटा का स्क्वायर -1, माइनस 25 माइनस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो -16 माइनस 30 आयोटा। और थोड़ा मोड़ा सोल्व कर लो, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो -8 माइनस 15 आयोटा बाई 2। ये क्या आ रहा है अपने पास, x² आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, x³ निकालना है। x³ निकालने के लिए तो तुम दोनों तरफ क्यूब कर लो या x² इंटू x कर लो। x² तो हमारे पास पता ही है 8 माइनस 15 आयोटा बाई 2 इंटू x कितना होगा 3 माइनस 5 आयोटा बाई 2। फिर तुम्हें दूसरा मेथड भी बताऊंगा अभी मैं, पहले इससे सोल्व करते हैं। अब -8 को इससे करा तो -24 -8 -5 40 प्लस का 40 आयोटा, -15 को इससे करा तो -45 आयोटा प्लस 75 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये x³ निकाल रहे हैं अपन, अब इन दोनों को सोल्व करोगे तो माइनस का 5 आयोटा आ जाएगा और 75 आयोटा स्क्वायर कितना होता है -75 और -24 करेंगे तो -99। तुम कैलकुलेशन देख लेना, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो उसको ठीक ठीक तरीके से सोल्व कर लेना। तो -99 -5 आयोटा बाई 4 हो जाएगा। ये क्या निकल कर आ रहा है, x³। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2 इंटू x³ कितना है -99 -5 आयोटा बाई 4 प्लस 2x² की क्या वैल्यू है -8 -15 आयोटा बाई 2 -7 3 -5 आयोटा बाई 2। ठीक है, प्लस 72। ठीक है ना, अब इनको सोल्व करते जाओ, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -99 -5 आयोटा बाई 2, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस का 8 माइनस का 15 आयोटा माइनस, इसको और अंदर मल्टीप्लाई कर दो -21 ब्रैकेट लगा के रख लेते हैं -35 आयोटा बाई 2 प्लस 72। अब इस पूरे को सोल्व कर करा के तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब मैं तुम्हें कोई दूसरा मेथड बताता हूँ। ठीक है बच्चों, देखो सेकंड मेथड क्या बोलता है कि इस चीज को दोबारा से तुम लिख लो। उसमें मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट आता है क्योंकि वो इतना बड़ा सोल्व नहीं करना पड़ता। ठीक है, हो सकता है कि एक बार देख लेना तुम लोग बुक में कि अलाउ भी है या नहीं है। वैसे तो अलाउ है ना, ये भी है ही सही, बोर्ड का ही। 2x² माइनस 7x प्लस 72 ये क्वेश्चन है और हमें लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें किस तरह से सोल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो थोड़ी देर के लिए, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 आयोटा। अब एक साइड आयोटा रहने दो, बाकी साइड सब नंबर को ले जाओ, है ना, इधर 3 को ले गए तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू -5 आयोटा। ऐसे हर क्वेश्चन में करना है, एक तरफ सब ले जाओ, एक तरफ आयोटा वाले रहने दो। अब यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर कर दो, है ना, ये प्रोसीजर है, इतना सारा नहीं करना पड़ेगा। तुम यहाँ पर स्क्वायर करा तो कितना आ रहा है 4x² प्लस 9x माइनस 12x, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया और इधर आ जाएगा -5 का स्क्वायर 25 और आयोटा का स्क्वायर -1। तो ये आ रहा है बच्चों 4x² माइनस 12x प्लस -25 इधर आकर प्लस का 25 और प्लस का 9 ऐड करो उसमें तो कितना हो जाएगा 34। अब आई थिंक इसमें से क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है,
तो फाइनली तुम्हारे पास ये बच रहा है 2x² माइनस 6x प्लस 17 इक्वल टू 0। अब उस 2 का क्या करा, जो कॉमन लिया था उसको 0 में डाल दिया। ये प्रोसीजर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना, जिससे डिवाइड करना था या जो वैल्यू पुट करनी थी उसको इस तरह से सोल्व कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तुम लोगों को क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हैं। बड़े वाले नंबर को तो अंदर लिख दो और जिससे डिवाइड करना है उसको नीचे लिख दो, उसको यहाँ पर रख दो। 2x² माइनस 6x प्लस 17। अब इसको सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 2x³। फिर x से करो तो 6x²। फिर x से करो तो 17x। अब साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 8x² माइनस 34x प्लस 17। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए हम लोगों को, ताकि 8 आ जाए, 4x से, है ना, या 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो ये आ जाएगा अपने पास 8x²। तुम्हें रिमाइंडर पे ध्यान देना है और कुछ ध्यान नहीं देना, क्या आ रहा है नहीं आ रहा उस पर फोकस नहीं करना, रिमाइंडर पे फोकस करना है। 24x प्लस 64, 64 नहीं, 868। साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस, इससे कैंसिल हो गया। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पर, ध्यान दो, लास्ट में कितना बचेगा इधर, माइनस का 12, माइनस का 10x, और यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का 4। ये रिमाइंडर आया। अब इससे ज्यादा डिवाइड नहीं होगा, बस यही तुम्हारा आंसर है। इसमें x की क्या वैल्यू गिवन थी हमें, x इज इक्वल टू गिवन था 3 माइनस 5 आयोटा बाई 2। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, -10, 3 माइनस 5 आयोटा बाई 2 प्लस का 4। इसको सोल्व कर लो, इसे कैंसिल 5 बार, तो -5 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो -15 प्लस 25 आयोटा प्लस का 4, तो -11 प्लस 25 आयोटा। ये सबसे शानदार तरीका है, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, क्या करा था हम लोगों ने कि इधर इधर तुम्हें क्या रखना है, आप बिना आयोटा वाले रख लो, इधर आयोटा वाला रख दो और दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको तुम लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर दो। फाइनली जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर में तुम x की वैल्यू को पुट कर दो, तो वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इसी के बिहाफ पे मैं तो एक और क्वेश्चन कर देता हूँ यहाँ पर तुम्हारे लिए, इसको नोट कर लो। ये जेई में भी कई बार पूछा गया है, जेई मेन में भी इसके क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, और तुम्हारे बोर्ड में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा आएगा। तो मैंने जो सेकंड मेथड बताया है उसी मेथड से सोल्व करना, तो तुम बोर भी नहीं होंगे, तुम्हारा क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं यहाँ से हम लोग। इसको ले चलते हैं नीचे खाली जगह पे। चलो क्वेश्चन नंबर में सेकंड करता हूँ, है ना, फिर उसके बाद बाकी के तुम्हें करने हैं। कितना भी आ जाए, रूट आ जाए, कुछ भी आ जाए, तुम कहोगे जैसा क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा। फोर वाला करूं, थर्ड वाला करूं, बताओ। थर्ड वाला कर देता हूँ ना, रूट वाला कर देता हूँ। तो तुम्हारे लिए यहाँ पर क्वेश्चन है रूट वाला। देखो सबसे पहले ये लिखा हुआ है अपने पास थर्ड में, x इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा √2। तो सबसे पहले जो भी इधर लिखा हुआ है सबको उठा के इधर लेके जाओ, बस रूट वाले, सॉरी आयोटा वाले को इधर रखो। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो x² प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर -1 और √2 का स्क्वायर 2। तो फाइनली आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। डन। अब इस वाले नंबर से तुम्हें किसको डिवाइड करना है, इस चीज को डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आ रहा होगा तुम्हारे पास x की पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 9। इसको डिवाइड करना है x² प्लस 2x प्लस 3 से। अब इसको x² से मल्टीप्लाई कर दो, x² से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया
तो 2x³ एक्स स्क्वायर को 3 से करा तो 3x²। अब फिर क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। तो 4x में से 2x गया, लॉन्ग डिवीजन लगाना है तुम्हें, आराम आराम से लगाओ, कोई टेंशन नहीं है किसी भी तरीके की। अभी देखना तुम्हारे मिनटों में आंसर निकल कर आएगा। अरे 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पेपर में। अब इसके बाद किससे मल्टीप्लाई करना है, 2x से। आगे वाले कोएफिशिएंट से लॉन्ग डिवीजन तो पढ़ ही रखा है तुमने। तो 2x³ 2x को इन सबसे करना है, फिर कितना आ जाएगा 4x² प्लस 6x माइनस माइनस माइनस, तो आ जाएगा -x² -2x प्लस 9, फिर आएगा -1, तो -x² -2x -3, साइन चेंज कर दो, प्लस प्लस प्लस, इससे गया आंसर कितना आ गया 12। तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर आ रहा होगा इसमें पुट करने के बाद वो 12 आंसर आने वाला है, यही आंसर। बस तुम्हें रिमाइंडर पे ध्यान देना है। अगर लास्ट में x बच जाता तो x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देना, x² बच जाए लास्ट में, ठीक है ना, पूरा पूरा लॉन्ग डिवीजन होने के बाद, तो x की जगह वो वैल्यू पुट कर दो, जो भी बच रहा हो लास्ट में x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो, तुम्हें आंसर के दर्शन हो जाएंगे। इन बाकी के क्वेश्चन को जरूर करना बच्चों, बहुत आसान से क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है इसमें से तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसका वीडियो बनाकर तुम्हें डाल दूंगा। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुम्हारे पेपर बहुत अच्छे जाने वाले हैं। बस तुम्हें ध्यान देना है पढ़ने के ऊपर। तो मिलते रहिए, देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।